क्योंकि ये अटल जी का शताब्दी वर्ष है और इसीलिए इस पिछले एक साल को अटल विश्वास वर्ष के रूप में हम लोगों ने घोषित किया है और अटल निर्माण वर्ष के रूप में भी आने वाले पूरे साल को हम लोग घोषित किए हैं। और ये जो संकल्प पत्र है नगरीय निकाय की दृष्टि से, इसको भी अटल विश्वास पत्र ऐसा नाम दिए हैं। तो इसमें भी जो भी वादा सरकार का है वो 100% पूरा होगा। जिस तरह से मोदी की गारंटी को पूरा कर रहे हैं उसी तरह से अटल विश्वास पत्र जो भी सरकार का वादा है हमारे नगरीय क्षेत्रों के लिए, इस प्रदेश के लिए, उसको 100% आने वाले समय में सरकार पूरा करेगी। आवास ये महत्वपूर्ण योजना है। सबसे प्रथम तो पहला हम नदीय भूमि के स्वायत्त के लिए नया कानून बनाएंगे। साथ ही हम सभी पट्टा धारकों को भूस्वामी बनाएंगे। दूसरा, हम के हुए पीएम आवास ये महत्वपूर्ण योजना है। शहरी परियोजनाओं को, आवास शहरी परियोजनाओं को और वर्तमान में स्वीकृत हुए 3 लाख पीएमएवाई घरों को तेजी से पूरा करने का संकल्प। और इसके साथ ही जो प्रमुख विषय है इसके अंतर्गत जो बिजली बिल और समेकित कर पटाते हैं उन्हें आवास बनाने की पात्रता दी जाए। उसी प्रकार से महिलाओं के नाम पर दर्ज संपत्तियों पर प्रॉपर्टी कर में 25% की विशेष छूट प्रदान करेंगे। प्रत्येक माह की 7 तारीख से पहले संपत्ति कर का भुगतान करने वालों को 10% की विशेष छूट प्रदान करेंगे। प्रत्येक नगर निगम में महापौर सम्मान निधि की स्थापना करेंगे, जिसके तहत यूपीएससी की जो मुख्य परीक्षा को उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों को 1 लाख की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी। हम प्रत्येक नगर निकाय के व्यावसायिक केंद्रों में बिजली, सड़क, शौचालय, पेयजल, ये सारी मूलभूत सुविधाएं जो है उनकी भी समुचित व्यवस्था करेंगे। जो हमारे बाजार क्षेत्र है नगर निगम क्षेत्रों के अंतर्गत, उसमें महिलाओं के लिए विशेष रूप से पिंक टॉयलेट की सुविधाओं का विस्तार किया जाएगा ताकि उन्हें साफ, सुरक्षित और सुविधाजनक शौचालय मिल सके। विद्यालयों और महाविद्यालयों में जो वर्तमान में बहुत ही आवश्यक है, मुफ्त वाईफाई की सुविधा को सुनिश्चित करेंगे। एक समस्या हमेशा आती है स्ट्रीट वेंडर्स के व्यवस्थापन की दृष्टि से, समुचित उनको व्यवस्थापित कर सके इस दृष्टि से हम स्ट्रीट वेंडर के सहयोग के लिए पीएम स्वनिधि के माध्यम से 30,000 की वित्तीय सहायता प्रदान करेंगे। इसके साथ ही हम स्मार्ट वेंडिंग शो, फूड स्ट्रीट की भी स्थापना करेंगे। एक समुचित नीति ऐसी बनाएंगे जिससे सड़क व्यापार को बढ़ावा मिल सके। समाधान योजना के अंतर्गत उसके माध्यम से बिना जुर्माना या ब्याज लगाए जो पुराने संपत्ति कर के लिए एक मुश्त उसका निपटान हो सके, ऐसी व्यवस्था होगी। हमारी जो बेटियां हैं, हम विद्यालय और महाविद्यालयों में उनके लिए, छात्राओं के लिए फ्री सैनिटरी नैपकिन की उपलब्धता भी सुनिश्चित करेंगे। स्व सहायता समूह SHGS, इनके लिए हर नगर निगम में एक बर्तन बैंक की स्थापना करेंगे। इसके साथ ही महतारी बंधन योजना के SHG लाभार्थियों को 2.5 लाख तक का ऋण और मुफ्त प्रशिक्षण प्रदान करेंगे ताकि वे आर्थिक रूप से सशक्त और आत्मनिर्भर बन सके। नगर निगम में जो यूजर चार्ज होता है उसका युक्तिकरण करेंगे और स्वच्छ और स्वस्थ छत्तीसगढ़ के निर्माण के लिए हर घर में कचरा बाल्टी मुहैया कराएंगे और स्मार्ट वेस्ट मॉनिटरिंग सिस्टम के माध्यम से कचरा संग्रहण मार्गों की ट्रैकिंग करेंगे। माई सिटी ऐप लॉन्च करेंगे जो नगर निगम के सभी ऑनलाइन सेवाओं को सुनिश्चित करेगा। हर जोन में एक एकीकृत सेवा केंद्र स्थापित करेंगे ताकि लोगों को बार बार नगर निगम के दफ्तर नहीं जाना पड़े। मूलभूत सुविधाओं के अंतर्गत भी हर घर तक स्वच्छ पानी पहुंचाने के लिए नल से जल की व्यवस्था को बेहतर करेंगे। इससे तो नए जल टैंक बनाएंगे और पुराने कुओं का संरक्षण और पुनरुद्धार भी करेंगे। छत्तीसगढ़ को सिकल सेल एनीमिया मुक्त प्रदेश बनाएंगे, जिसके तहत निगम क्षेत्रों में स्क्रीनिंग केंद्र स्थापित करेंगे और सभी मरीजों को सिकल सेल एनीमिया पहचान पत्र भी जारी करेंगे। नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत जो तालाब होंगे
प्रत्येक तालाब के लिए प्रभावी प्रणाली स्थापित करेंगे और इसे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से जोड़ेंगे ताकि नियमित रूप से तालाबों की स्वच्छता हो सके। गोकुल नगर का विस्तार करने की योजना कि हमारे जो गोवंश का संरक्षण है उनकी देखभाल और उनके आवास के लिए, उनके रहने के लिए और बेहतर सुविधाएं हो सके। जो वर्तमान में जिस तरीके से शहरी क्षेत्र में जो भीड़ भरा क्षेत्र होता है हमारे विशेषकर बाजार के क्षेत्रों में, उसके लिए जो शासकीय जगहों पर चिन्हांकित करके उन जगहों पर कार और दोपहिया वाहनों के लिए व्यवस्थित पार्किंग का निर्माण करेंगे, जिससे यातायात पार्किंग की समस्याओं और जाम का समाधान सुनिश्चित होगा। हम प्रमुख नगर निकाय में नालंदा परिषद पर आधारित सार्वजनिक अध्ययन केंद्र शुरू करेंगे और पुस्तकालयों में भी सीटों की संख्या बढ़ाएंगे। इस तरीके से हमने नगरीय निकाय क्षेत्र को समुचित रूप से विकसित करने की दृष्टि से, व्यवस्थित करने की दृष्टि से इस सभी बातों को सम्मिलित किया है। भारतीय जनता पार्टी जिस बात के लिए जानी जाती है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी और अब मुख्यमंत्री जी ने भी इसको चरितार्थ किया है कि हम जो कहते हैं, भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। नगरीय निकायों के चहुमुखी विकास के लिए अटल विश्वास पत्र। नजूल भूमि के स्वामित्व के लिए नया कानून, सभी पट्टा धारकों को बनाएंगे भूस्वामी। रुके हुए PMAYU परियोजनाओं को एवं नए स्वीकृत 3 लाख PMAYU आवास शीघ्र होंगे पूरे। बिजली बिल और समेकित कर देने वालों को आवास बनाने की मिलेगी पात्रता। महिलाओं के नाम पर दर्ज संपत्तियों पर प्रॉपर्टी कर में 25% विशेष छूट एवं प्रत्येक माह की 7 तारीख से पहले संपत्ति कर का भुगतान करने वालों को 10% विशेष छूट। प्रत्येक नगर निगम में महापौर सम्मान निधि की स्थापना। UPSC मुख्य परीक्षा मेंस उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों को मिलेगी 1 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि। प्रत्येक नगरीय निकायों के व्यवसाय केंद्रों में बिजली, सड़क, शौचालय, पेयजल की व्यवस्था। बाजार क्षेत्रों में महिलाओं के लिए पिंक टॉयलेट की सुविधाओं का होगा विस्तार। विद्यालयों और महाविद्यालयों में मुफ्त वाईफाई की सुविधा। स्ट्रीट वेंडर्स को PM स्वनिधि के माध्यम से 30,000 रुपए की वित्तीय सहायता। स्मार्ट वेंडिंग जोन, फूड स्ट्रीट्स की स्थापना के साथ बनेगी समुचित नीति। समाधान योजना के माध्यम से होगा पुराने संपत्ति कर का बिना जुर्माना या ब्याज के एक मुश्त निपटान। विद्यालयों और महाविद्यालयों में छात्राओं के लिए फ्री सैनिटरी नैपकिन की होगी उपलब्धता। स्वयं सहायता समूहों SHGs के लिए हर नगर निगम में बर्तन बैंक की स्थापना। महतारी वंदन योजना के SHG लाभार्थियों को 2.5 लाख रुपए तक का ऋण और मुफ्त प्रशिक्षण। यूजर चार्ज से जुड़ी समस्याओं का होगा तो युक्तिकरण। हर घर में कचरा बाल्टी मुहैया कराएंगे और स्मार्ट वेस्ट मॉनिटरिंग सिस्टम के माध्यम से कचरा संग्रहण मार्गों की ट्रैकिंग सुनिश्चित करेंगे। माई सिटी ऐप से सुनिश्चित होगी नगर निगमों की सभी ऑनलाइन सेवाएं और हर जोन में एकीकृत सेवा केंद्र होंगे स्थापित। सिकल सेल एनीमिया मुक्त प्रदेश बनाने के लिए निगम क्षेत्रों में खुलेंगे स्क्रीनिंग केंद्र। प्रत्येक तालाब के लिए प्रभावी प्रणाली बनाकर इसे STP सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से जोड़ा जाएगा। गोकुल नगर का विस्तार करते हुए गौवंश संरक्षण, उनकी देखभाल और आवास के लिए बेहतर सुविधाएं। कार और दोपहिया वाहनों के लिए व्यवस्थित पार्किंग का निर्माण। हर घर तक नल से स्वच्छ पेयजल की होगी व्यवस्था। नए जल टैंक बनाने के साथ ही पुराने कुओं का संरक्षण और पुनरुद्धार करेंगे। नालंदा परिसर पर आधारित प्रमुख नगर निकाय में सार्वजनिक अध्ययन केंद्र शुरू करेंगे और पुस्तकालयों में सीटों की संख्या बढ़ाएंगे।